हमारे स्कूल में बताया जाता है कि जैसी क्लास 9th है वैसे ही क्लास 10th है, जबकि बिल्कुल झूठ है। अगर आज के समय पर एक स्टूडेंट 9th क्लास के अंदर 60% 60% स्कोर करता है ना, तो वो आराम से 10th के अंदर 80 90 यहां तक कि 95 तक भी स्कोर कर सकता है। और आज इसी बात को मैं तुम्हें प्रैक्टिकली प्रूव भी करके दिखाने वाला हूं कि कैसे 9th क्लास 10th क्लास से बिल्कुल डिफरेंट है। और वो जो स्टूडेंट है ना, जिनकी 9th के अंदर अच्छी परसेंटेज नहीं आ पाई है, उनको मैं प्रूव करके दिखाने वाला हूं कैसे तुम 10th के अंदर अपने स्कोर को डबल कर सकते हो। बहुत हो गया टाइम पास। खाना खा लिया, सो लिया, इंस्टा पे टाइम पास भी कर लिया। अब अच्छे से अरे अरे यार, क्या प्रॉब्लम है इनका। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और ये है हमारा 9th और 10th का स्पेशल चैनल। देखो, आज की वीडियो केवल 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक वो स्टूडेंट हो जो कि अभी 9th में आए हो, या फिर अगर तुम अभी 10th में आए हो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें स्कूल में नहीं बताएंगे। स्कूल में तुम्हें ये बोलेंगे 9th और 10th बराबर होती है, जैसा 9th में स्कोर आता है वैसा ही 10th के अंदर स्कोर आता है, जो कि बिल्कुल झूठ है। ये स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी को खराब किया जा रहा है। आज के समय पर कुछ समय पहले ही ना इंस्टाग्राम पे मेरे पास एक मैसेज आया एक स्टूडेंट का। वो बोलता है भैया मेरी ना 9th के अंदर 57% आई है। कितनी? 57। और मुझसे बोलता है भैया मेरे से ना सब ये बोलते हैं कि 9th के अंदर मेरा इतना कम स्कोर है, तो मैं 10th के अंदर वो जो मेरा सपना था ना 95 का, वो कैसे पूरा कर पाऊंगा? मैं तो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूं। ये हमें स्कूल में हमारे दोस्त और शायद हमारे कुछ टीचर्स हमसे बोलते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ। क्यों? अभी प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। यार ये जो दोनों क्लास है ना, 9th और 10th, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा। देखो यार, ये सारी चीज ना आपके माइंडसेट को खराब कर रही है। इमेजिन करो, याद करो, जब आप छोटे थे ना, तो आपके माँ बाप, आपके घर वाले आपसे पूछा करते थे कि बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, बेटी बड़ी होके क्या बनेगी। तो आपके दिमाग में कुछ एस्पिरेशंस थी, आप बोलते थे कि मैं ये बनूंगा, ये बनूंगी, है ना। आप में एक आग थी, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा था, एक जुनून था कि यार मुझे तो ये बनना है, मुझे तो ये करना है। हाँ, सबके मन में था। हाँ, बट जब हम 9th क्लास में आए ना, तो सब्जेक्ट इतना टफ हो गया कि वो जो अंदर की आग थी वो सारी मिट गई। हमारा जो सपना था, सपना अधूरा रह गया। क्यों? क्योंकि सब टीचर ने बोला कि अगर तुम्हारा 9th के अंदर अच्छा स्कोर नहीं आया तो इसका मतलब तुम फेलियर हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम 10th के अंदर 95 नहीं लेके आ पाओगे। उन्होंने तुम्हारा माइंडसेट खराब कर दिया। सबसे पहले अपने माइंडसेट को सही करो। माइंडसेट क्या बोलता है? माइंडसेट ये बोलता है कि भाई 9th से फर्क नहीं पड़ता कि तुम 10th में कैसा स्कोर करोगे। फिर से बोल रहा हूं, क्यों? अब दिखाता हूं प्रूफ के साथ। देखो, 9th का सिलेबस दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट का ले सकता था, साइंस का ले रहा हूं क्योंकि साइंस में पढ़ाता हूं। देखो, साइंस का एग्जांपल लेता हूं तो केमिस्ट्री के अंदर ऐसे कुछ अपने 4 चैप्टर होते हैं, आपको दिख रहा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम मॉलिक्यूल, मैटर, सराउंडिंग एंड सेट, ये सारे अपने चैप्टर होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। अब देखो, एक स्टूडेंट 8th क्लास तक उसने कुछ नहीं पढ़ा था, उसने बहुत बेसिक साइंस पढ़ी थी, अचानक से उसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसा चैप्टर मिल जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है, प्रोटॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो उसका भी दिमाग घूमने लगता है, ये क्या हुआ। तो एक स्टूडेंट जिसने बहुत बेसिक साइंस पढ़ी थी, अचानक से उसका लेवल यहां से यहां पर लिया है, तो भाई मुश्किल तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, समझ नहीं आएगा, एक बार, दो बार, तीन बार मुश्किल होगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ टफ चैप्टर्स हैं। जैसे कि आगे बात करता हूं बायोलॉजी की। बायोलॉजी के नाम पे हमने कुछ नहीं पढ़ा होता 8वीं तक, बट 9th में आके टिश्यूज जैसा भारी चैप्टर, जिसमें इतने सारे नाम होते हैं, इतनी सारी चीजें रटने की होती हैं कि हमारा तो दिमाग चक्कर आ जाता है। टिश्यूज जैसा भारी चैप्टर। उसके बाद फिजिक्स की बात करता हूं। फिजिक्स के नाम पे भी हमने कुछ नहीं करा होता। हमने कोई न्यूमेरिकल करे थे 8th तक? नहीं, हमने कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं करे थे, बट 8th के बाद 9th में घुसते ही इतने मुश्किल न्यूमेरिकल, फोर्स के आ जाते हैं, वर्क पावर के आ जाते हैं, साउंड के आ जाते हैं, ग्रेविटेशन के आ जाते हैं। अगर तुम बाद में जाकर 11th-12th में IIT JEE की तैयारी करोगे ना, तो ये जो सेक्शन होता है ना, इसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं 11th-12th के अंदर, और ये वन ऑफ द टफेस्ट माना जाता है। इसका मतलब क्या है? 9th क्लास के जितने भी टॉपिक्स हैं टफ हैं यार, आसान नहीं है। तुम्हारा अगर स्कोर अच्छा नहीं आया, इसका मतलब कोई घबराने की बात नहीं है। तुम्हारे टॉपिक्स टफ थे, अचानक से तुम्हारा लेवल इंक्रीज करा दिया गया, तो नंबर कहां से आएंगे?
अब 10th का सिलेबस दिखाता हूं, है ना, एक 10th का एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि 10th का सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस आपका लिखा हुआ है। इसमें से कुछ चैप्टर शायद सीबीएसई वालों के हट चुके होंगे, कुछ शायद यूपी बोर्ड वालों के हट चुके होंगे, तो मैं तो पूरा सिलेबस लेकर आया हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। देखो, सबसे पहली चीज, 9th और 10th का कोई लिंक नहीं होता। जैसे कि आप ये चैप्टर देखो, जैसे फिजिक्स में चैप्टर देखो इलेक्ट्रिसिटी, क्या इसका कोई भी लिंक है आपके प्रीवियस जो आपने फिजिक्स में चैप्टर पढ़े 9th में? नहीं। तो अगर आपको 9th की साइंस नहीं भी आती ना, तो भी तुम 10th की साइंस आराम से पढ़ सकते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं क्यों बता रहा हूं तुमको ये, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यार देखो, बहुत सारे बच्चों का ऐसा डाउट था कि भैया अगर हम 9th में वीक हैं तो हमारे 10th भी अच्छा नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तुम देखो, सारे टॉपिक्स अलग हैं, जरूरी नहीं है 9th का बहुत कम काम आएगा। हाँ, मैथ के अंदर कुछ टॉपिक्स होंगे, बट साइंस के अंदर बहुत ऐसे कम टॉपिक है जहां पर आपको 9th की नॉलेज काम आ रही होती है। ठीक है, तो अगर 9 ढंग से भी नहीं पढ़ी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सारे टॉपिक्स हैं। अब ये जो टॉपिक्स है ना, आप देखोगे तो रिलेटिवली आसान है। 9th हमने इतने टफ टफ टॉपिक करे, बट 10th में आए तो भैया यार टॉपिक सारे आसान हो गए। इलेक्ट्रिसिटी के आसान आसान न्यूमेरिकल आ रहे हैं, और आप देखोगे तो केमिस्ट्री के तो सारे ही चैप्टर्स आसान है। हाँ, 10th के अंदर जो बायोलॉजी का सेक्शन होता है, जैसे कि अपना हेरिडिटी, एवोल्यूशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ये थोड़ा टफ होता है, बट बाकी सब आसान होता है। इससे क्या समझने को मिला? 9th यहां है, 10th यहां है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं मैं जो कि अभी 10वीं के अंदर आए और 9th उनकी अच्छी नहीं गई है, तो मैं सच्चाई बता रहा हूं। हाँ, अगर तुम अभी 9th में आए हो तो 9th में अपना बेस्ट दो, बट अगर स्कोर अच्छा नहीं आता टेंशन की बात नहीं है। आगे दूसरा पॉइंट, हमारा 9th के अंदर स्कोर, एक और रीजन है जिसकी वजह से अच्छा नहीं आता, जो कि होता है कॉपी स्कूल चेक करता है 9th क्लास में। क्लास 9th के अंदर हमेशा कॉपी जो होते हैं ना, आपके स्कूल वाले टीचर चेक कर रहे होते हैं, बट 10th के अंदर बोर्ड के अंदर कॉपी चेक होती है। जब भी बोर्ड के अंदर कॉपी जाती है ना, तो आसान चेकिंग होती है, और स्कूल के अंदर चेकिंग मुश्किल होती है। आपको समझ रहे हो? इस वजह से भी आपका स्कोर कम आ रहा होता है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जब तुम 10th में होगे, जब तुम्हारा बोर्ड कॉपी चेक करेगा तो आसान चेकिंग होगी। वो तुम्हारे स्कूल के टीचर उतनी मुश्किल चेकिंग करते हैं, वैसी वाली चेकिंग नहीं होगी। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा है स्कूल सेट टफ पेपर। मतलब हर एक स्कूल चाहता है कि उनके स्कूल से रिजल्ट आए, है ना। जैसे मैं एक स्कूल चला रहा हूं मानो, तो मैं चाहूंगा यार मेरे से तो सीबीएसई का रैंक 1 आए, तो मैं उसको कैसे तैयार करूंगा? मैं उसको टफ पेपर दूंगा, मैं उसको 9th क्लास के अंदर ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिससे उसका दिमाग खुल जाए, है ना। मैं ये करूंगा, हर स्कूल ये करता है। बट 10th के अंदर बोर्ड पेपर सेट करता है, और जब बोर्ड पेपर बनाता है तो पेपर एवरेज होता है, ना ज्यादा टफ होता है ना आसान होता है। तो समझ गए कि भाई 9th और 10th में बहुत डिफरेंस है। अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं आया, डरने की बात नहीं है, तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। पिछले साल का एग्जांपल दे रहा हूं, पिछले साल का मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि भैया 60 से 95 तक गए हैं यार, गए हैं। 60% आई थी कहां पर? 9th के अंदर। प्री बोर्ड के अंदर 90 तक पहुंच गए थे, गए हैं। तो तुम भी आराम से जा सकते हो, बस जरूरत है मेहनत की। यार मेहनत लगा लो इस साल बैठकर। मैं ये नहीं बोल रहा आगे मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी, बट अगर तुमने इस साल मेहनत लगा ली ना, तो तुम्हारी जो स्पेन है ना लाइफ का, 10वीं का, ये तुम्हें याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा कि यार प्रशांत भैया ने हमें ये सिखाया था, हमने ये सब करा था, और 10th के अंदर हम 9th में 60 से 10th में 95 लेकर आए थे। ये मेमोरीज होती हैं, और ये मेमोरीज ना तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत खुश करती हैं। जब जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तुम्हारे पेरेंट्स की आंखों में वो चमक दिखेगी तुम्हें, और उस दिन लगेगा कि हाँ यार मजा आया। तो यही तुम्हें बताना था ऑन दिस नोट। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, लेक्चर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। और एक कमेंट आज करना कि आप किस बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, जिस भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, कमेंट जरूर करना। ऑल द वेरी बेस्ट।